नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम शुभम है और आज सत्यम सिद्धाश्रम में यहाँ पर हमारे साथ 87वें मिशन से जुड़े हुए 2 भक्त मौजूद हैं। हम इनसे प्रेम पुण्य व्रत के महत्व के बारे में बातचीत करेंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आपका नाम? राजकरण सिंह। और माता पिता का नाम? पिता का नाम श्री विजय सिंह, माता का नाम श्रीमती अयोध्या देवी। आप रहते कहाँ पर हैं? बुलंदशहर, देवीपुरा सेकंड, बुलंदशहर। आपका प्रोफेशन क्या है अंकल? अध्यापन। आंटी, आपका नाम? मनोरमा। आप कहाँ रहती हैं? देवीपुरा सेकंड। आपका प्रोफेशन? अध्यापन। आपकी शादी कब हुई थी? 32 साल पहले, 19 फरवरी। और आप हर साल मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हो या नहीं? कभी करते हैं, कभी नहीं। और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। उनके नाम और एज? उर्वशी और नियति। उर्वशी बड़ी बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, और नियति जो अभी पढ़ रही है। तो अंकल, आप कभी कभी क्यों मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो? उसके पीछे क्या वजह है? हाँ, कभी कभी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और उसमें जो है कि औकादा में अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह मनाना चाहिए। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो मैरिज एनिवर्सरी को? कभी बाई चांस केक काट लेते हैं, कभी बाई चांस जो है खाना पीना अच्छा बना देते हैं, इसी तरह से होता है वो। तो आप आंटी जी को कुछ गिफ्ट भी देते हो या नहीं? हाँ, पता नहीं है, कभी कभार दे देते हैं, ध्यान नहीं है कुछ ऐसा। तो आंटी, आप देती हो अंकल को मैरिज एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट? देती हूँ। क्या क्या दिए गिफ्ट, आप बताना चाहेंगी? पैंट शर्ट देती हूँ और जैकेट दी थी, या कभी बाकी वुलन्स देती हूँ, क्योंकि विंटर में ही आता है इसलिए। अंकल, आपको जो आंटी जी ने गिफ्ट दिए बता रही हैं, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा, सबसे पसंदीदा गिफ्ट कोई? सबसे अच्छा इन्होंने एक तो रिस्ट वॉच दी थी, बहुत अच्छी लगी थी, अच्छी थी। और एक बार जो बिना बताए और बर्थडे पर मेरे को पैंट शर्ट का गर्म सूट दिया था इन्होंने। और आप आंटी जी को घुमाने भी ले जाते हो या नहीं? हाँ, कभी कभी। कहाँ कहाँ घुमाने लेकर गए? जैसे नैनीताल है, मसूरी है, और देहरादून है, हरिद्वार है, ऋषिकेश आदि। आंटी जी, अंकल आपको जहाँ जहाँ घुमाने ले गए, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा और क्यों लगा? मसूरी। क्यों? अच्छा था वहाँ। क्या अच्छा लगा, मतलब मसूरी की सबसे खास बात कोई? ख़ास बात, वहाँ उस समय मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि हम गर्मियों में गए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बस यही खासियत थी। और आपको अंकल जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सीधा साधा होना। तो आपने कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया? नहीं नहीं, फ़ायदा नहीं उठाती। और अंकल, आपको आंटी जी की खास बात क्या लगती है? ख़ास बात यह है कि थोड़ा इनका जो मुस्कुराना है वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे और कोई, और एक जो है सच बोलती हैं, ये हर बात पर कोई सच, कभी झूठ नहीं बोलती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और कोई बुरी बात भी लगती है जिसमें सुधार की ज़रूरत हो? ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आंटी, आपको लगती है अंकल की कोई बुरी बात जिसमें शायद ये सुधार कर सकें? सुधार ये है कि थोड़ा सा ज़माने के हिसाब से खुद को चेंज करना चाहिए। मतलब कैसे, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं ज़माने के साथ? सीधापन एक लिमिट तक सही है, मतलब थोड़े एक्टिव हो जाए। हाँ। अंकल, आप प्रेम पुण्य व्रत मनाते हो या नहीं? मनाते हैं। तो कितनी बार मनाया आपने अभी तक? लगभग 5 बार, जब से शुरू किया तब से मना रहे हैं। तो उसकी आप विधि बताना चाहेंगे प्रेम पुण्य व्रत मनाने की? हाँ, जब ये व्रत रखा जाता है तो ये चैत मास की पूर्णिमा के दिन हम इसको प्रेम पूर्णिमा का व्रत मनाते हैं। और उस दिन पति पूरे दिन व्रत रखता, बिना आहार खाए, और घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है। उसके बाद शाम के टाइम पर जब चंद्रमा निकल जाता है, उस समय जो हमारी पत्नी है वो एक सेब रखती हैं, सेब में को काट के, अपने भून से काट के वो उसको देती हैं। उससे व्रत, तो कभी कभी खीर का भी वो सेवन कराती हैं, खीर देती हैं, उससे हम व्रत को पूरा खोलते हैं। आप प्रेम पुण्य व्रत क्यों मनाते हो अंकल? इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ बंधन में बंधे हुए हैं, और पत्नी दिवाली के बाद से पहले जो करवा चौथ आता है वो पति की दीर्घायु के लिए, उसकी समृद्धि के लिए व्रत रखती है, तो हम क्यों नहीं पत्नी की समृद्धि के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए रख सकते हैं। इसीलिए हम उस व्रत को रखते हैं। तो क्या प्रेम पुण्य व्रत सभी को मनाना चाहिए? हाँ, सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और जब दोनों एक साथ हैं और हमेशा
जब हम इस पृथ्वी पर आए, जब हमारी शादी होती है, हम 2 होते हैं, शादी के बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद फिर हम 2 ही रह जाते हैं, बच्चे अपने सर्विस करने चले जाते हैं, शादी हो जाती है। इसे दोनों को साथ साथ रहना, इसे प्रेम रखने के लिए हमको प्रेम पूर्णिमा मनानी चाहिए। आंटी, जब अंकल आपके लिए व्रत रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा से स्त्री इन कामों को करती चली आई है। पति के लिए, बच्चों के लिए स्त्री का ही काम है व्रत रखना, ये हमेशा से यही होता आया है। और प्रेम पूर्णिमा व्रत के बारे में तो गुरुजी ने ये शुरू करवाया, और ये इच्छा है सभी पुरुषों की, वो रखते हैं, और इससे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी समानता के अधिकार में, हमारे लिए भी कोई, हमें भी कोई सम्मान की दृष्टि से देखने की कोशिश करता है, हमारे बारे में भी कोई सोचता है। तो क्या सभी पुरुषों को ये मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर स्त्रियां मनाती हैं तो पुरुषों को भी मनाना चाहिए। तो क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि सभी को मनाना चाहिए, और स्पेशली मैं आजकल के लड़कों से, आप जैसों से भी कहना चाहूँगी कि वो अभी से अगर इस तरह के व्रत रखते हैं तो उनका भी नारियों के प्रति सम्मान बढ़ेगा, और आगे जाकर उनका भी गृहस्थ जीवन खुशहाल होगा। अंकल, आप कुछ समाज को संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये प्रेम पूर्णिमा व्रत सभी को मनाना चाहिए। शादीशुदा तो मनाने कुछ हर हाल तो मनाने, लेकिन उसके बाद भी जो बैचलर हैं उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि आगे आने के बाद उनकी जब शादी होगी तो पत्नी जो आएगी वो उनके प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो विदुर होते हैं उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि उनका अगला जन्म जो होगा उनको मनचाही पत्नी और प्रेम पूर्ण व्यवहार से साथ ही वो आगे उसका जन्म हो, इसी तरह वो रहे, ये संदेश देना चाहते हैं। और अंकल, आपका आंटी जी के साथ एज के साथ प्यार बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, प्यार हमारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब से हमने प्रेम पूर्णिमा व्रत रखा है, हम दोनों में प्रेम और अधिक हो गया है। आंटी, आपका प्रेम बढ़ रहा है अंकल जी के साथ एज के साथ या नहीं? स्वाभाविक है वो। तो आप अंकल जी के लिए कोई अच्छा सा गाना गाएं। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अंकल जी, अब आप आंटी जी के लिए कोई अच्छा सा गाना गाओ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, बस इतना। अंकल, आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो जय सत्यम सिद्धानंद, जो हम जिस मिशन से जुड़े हुए हैं उसका वो सत्यम सिद्धाश्रम है, उसमें हम हमारे गुरु हैं कुमार सत्येंद्र महाराज जी, सत्य साहिब साहब, और उन्होंने जो मिशन चलाया है वो महिलाओं के उद्धार के लिए चलाया है, और स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ मिलकर प्रेम से रहने के लिए चलाया है। और यहाँ से हमारे जब हम आते हैं तो हमको शांति प्राप्त होती है, और हमारे अंदर जो भी उथल पुथल होती है वो यहाँ बैठकर, उनके सामने बैठकर जब हम बैठते हैं तो हमको अत्यंत जो है शांति मिलती है। और गुरुजी का ये कहना है, उन्होंने जो कुंभ के मेले में वो ये कहते हैं कि कुंभ का मेला है, कोई बड़ा स्नान है, उसमें जैसे पुरुष पहले स्नान करता है उसी प्रकार पहले स्त्री को स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है प्रथम है, पुरुष बाद में है, इसलिए पहले स्त्री को स्नान करना चाहिए। इस बात के ऊपर शंकराचार्य महोदय ने इनका विरोध किया, लेकिन उसका जब गुरुजी ने जवाब दिया तो शंकराचार्य जी को भी गुरु के शब्दों से बहुत अच्छा लगा कि हाँ, स्त्री को आगे बढ़ाना चाहिए। आंटी, आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत आभार गुरुजी का कि इस समय में जहाँ आध्यात्मिक रूप से स्त्री बहुत पिछड़ी हुई है, भौतिकता में आगे है कि हर पद पर पहुंचने की चाह है, लेकिन उसके बाद भी आध्यात्मिक रूप से स्त्रियों की उन्नति कराना, गंगा स्नान की बात कर ले या मिशन के सत्याष्टमी मिशन के माध्यम से हर क्षेत्र में भागीदारी करना, या हम प्रेम पूर्णिमा व्रत की बात करें, स्त्रियों को एक सम्मान दिलवाने जैसा काम है ये जितने भी कार्य गुरुजी द्वारा किए जा रहे हैं ये स्त्रियों के पक्ष में हैं, और इससे स्त्रियों को बहुत अधिक लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि वे पुरुषों के बराबर एक बार फिर से स्वयं को खड़ा कर सकें। जय सत्यम सिद्धाय।